दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर प्रवासी मजदूरों के शोषण को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। दोस्तों भारत के विभिन्न इलाकों में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के शोषण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि वह अन्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ आवश्यक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उनकी दुर्दशा देखकर मुझे दुख होता है। श्रमिकों को उनके वैध बकाया से वंचित किया जाता है, जबकि उन्हें एनटीपीसी और बीआरओ जैसे संगठनों द्वारा ठेकेदारों या बिचौलियों के जरिए काम पर रखा जाता है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियां मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें लागू नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। दोस्तों कोरोना को लेकर झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई है एक भी मौत। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के लिए बेहद बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। बीते दिन यानी शनिवार को झारखंड में 43,653 सैंपल की जांच हुई। इनमें से 239 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले और शनिवार को ही 493 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,966 है और पूरे झारखंड में संक्रमितों की संख्या 3,43,065 है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना से अब तक 5,082 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 8वीं और 9वीं के 6.5 लाख छात्रों को साइकिल देगी सरकार। झारखंड सरकार द्वारा 8वीं और 9वीं के एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को साइकिल देने की योजना है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था। इस बार कल्याण विभाग साल 2020-21 और 21-22 दोनों साल के छात्रों को साइकिल देगा। इस बार छात्रों के खाते में डीबीटी से साइकिल की राशि भेजने के बजाय साइकिल देने की योजना है। कल्याण विभाग छात्रों को साइकिल देने के लिए साइकिल की खरीद करेगा। इस मामले में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बच्चों को साइकिल मिलना चाहिए, सरकार पैसा खाते में दे या साइकिल खरीद कर दे। खाते में जाने से ये होता है कि बच्चे अपने पसंद से खरीदते हैं, जिसके कारण किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। उन्होंने सरकार द्वारा साइकिल खरीदने पर कहा कि जब सरकार की ओर से खरीद कर देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बू आती है। 6.5 लाख साइकिल यहाँ नहीं है। साइकिल की राशि बच्चों के खाते में ही सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएं, ताकि घोटाले की गुंजाइश 1% भी न रहे। उन्होंने कहा सरकार को इस योजना में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। दोस्तों जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ करंट लगने से 2 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। दोस्तों जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में रविवार को विद्युत करंट लगने से 2 भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि पीपला डैम में अचानक उच्च क्षमता का विद्युत तार टूटकर गिर पड़ा। हादसे के दौरान डैम में नहा रही एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 को घटनास्थल के निकट जाम कर दिया। स्थानीय लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जाम की वजह से राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास किया। झारखंड में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले आश्रितों का होगा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। दोस्तों झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर में मृत हुए 3,983 लोगों के परिवारों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके आधार पर जरूरतमंद परिवारों के कल्याण हेतु राज्य स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीति निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने सर्वेक्षण दल का गठन करते हुए सर्वेक्षण के माध्यम से 15 मार्च 2021 के बाद
कोरोना से होने वाली सभी मृत्यु के संबंध में जानकारी जुटाकर 25 जून तक विभाग को सौंपने को कहा है। झारखंड में 17 जून तक कई इलाकों में बारिश की संभावना। दोस्तों, झारखंड में मानसून की बहार आ चुकी है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है और बादल बरस रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जून तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। मानसून के साथ ही ओडिशा की ओर बढ़ा लो प्रेशर का असर भी झारखंड पर दिखाई पड़ सकता है। लो प्रेशर के कारण बादल गरजने के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात से सावधानी बरतनी होगी। 30 जून तक जैक करेगा 10वीं 12वीं के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन। दोस्तों, जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए। खबरों की माने तो इंटरनल असेसमेंट में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार से लेकर ऑनलाइन हुए क्विज व अन्य प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिताओं को देखा जाएगा। इसके लिए कुल 20 अंकों में अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो परीक्षार्थी प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं, उनके लिए इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन से हो सकती है कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द ही ड्रोन के माध्यम से कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की ओर से HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड ने शुक्रवार को भारत में चुनिंदा स्थानों पर UAV द्वारा मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट की है। कंपनी ने कहा है कि ICMR UAV ऑपरेटरों को पूर्व निर्धारित या प्री अप्रूव्ड फ्लाइट पथ में ऑपरेट करने और कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर करने में एंगेज करेगा। इच्छुक पार्टियों को इसके लिए आवेदन करने के लिए प्रोफार्मा भी दिया है। कंपनी के नोट के अनुसार ड्रोन कम से कम 35 किलोमीटर की न्यूनतम हवाई दूरी को 100 मीटर की वर्टिकल ऊंचाई पर कवर करने में सक्षम होना चाहिए। 2 ट्रकों के जबरदस्त टक्कर में जिंदा जल गया ड्राइवर। मिहिजाम के पास 2 ट्रकों के बीच टक्कर में एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। खबरों के अनुसार रविवार को मिहिजाम के पास चौरंगी बाईपास NH2 पर कल्ला मोड़ के निकट 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। एक ट्रक गैस टैंकर था, जबकि दूसरे ट्रक में दवा लदी हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए। मृतकों में टैंकर चालक और एक मछली व्यवसायी शामिल हैं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि आग लगने के बाद गैस टैंकर का ड्राइवर सीट से भी नीचे नहीं उतर सका और आग में जल गया। कोरोना संकट के बीच इंडियन रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी खुशखबरी, शुरू की कई स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच इंडियन रेलवे लोगों की सहूलियत को देखते हुए निरंतर नई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अब उत्तर रेलवे द्वारा हटिया तथा आनंद विहार के बीच 2 अप तथा 2 डाउन ट्रेनों की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे ने सांतरागाछी तथा आनंद विहार टर्मिनल के बीच भी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यात्रियों को इन ट्रेनों में यात्रा के चलते कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, CBSE व अन्य बोर्ड के साथ ही जारी होगा जैक की परीक्षाओं का रिजल्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जैक बोर्ड की इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम CBSE एवं अन्य बोर्ड के साथ या पहले जारी किया जाएगा। यह बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही।
उन्होंने कहा कि चूंकि सीबीएसई, आईसीएसई तथा कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ही परीक्षाफल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही या उसके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षाफल प्रकाशित हो। बीजेपी विधायक का बड़ा ऐलान, टीकाकरण में अव्वल आने वाली पंचायत को देंगे 51,000 रुपए। झारखंड के बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाघमारा प्रखंड के पंचायत में जो कोविड वैक्सीन कोटा को पहले पूरा करके अव्वल रहेगा, उसे 51,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि बाघमारा प्रखंड के तहत टुंडी विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ पंचायत आते हैं, ऐसे में ये ऐलान उनके लिए भी है। ढुल्लू महतो सूबे के पहले विधायक हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन को पूर्ण रूप से सफल बनाने और लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर ऐसा ऐलान किया है। अब बच्चों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, इन बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। देश में अब बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। इस वैक्सीन के लिए 12 से 18 साल के कई बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इस दौरान 12 साल के बच्चों को सोमवार से स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। दरअसल देश के कई अस्पतालों में 2 से 18 वर्ष के 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। एम्स में पहले 12 से 18 वर्ष के 30 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से कई बच्चों को टीका देने के बाद दूसरे वर्ग के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी।